वेलकम बैक कैंडिडेट्स। अगर आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। पोस्ट है यहाँ पे साइंटिस्ट बी ऑफिसर की और काफी अच्छा पे स्केल ऑफर किया जा रहा है। इट इज 56,100 टू 1,77,500 का। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, की डेट्स क्या है। तो चलिए हम इसे जानते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम इस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरव्यू की बात करें तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एस्टैब्लिश हुआ था 1976 में एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एनआईसी ने ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है और पोस्ट है आपके साइंटिस्ट बी ऑफिसर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 243 है। अगर हम डिसिप्लिन वाइज अगर बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 168 वैकेंसी है, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 50 और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 25 पोस्ट है। अब हमारी आ जाती है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 27 मार्च से, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 24 अप्रैल। वहीं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की कट ऑफ डेट रहने वाली है 31 मार्च 2026। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमें यहाँ पे बताई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बीटेक, एमटेक, एमई, एमसीए, एमएससी या फिर एमफिल हैं या आपने डोएक बी लेवल परस्यू कर रखा है और एलिजिबल ब्रांचेस हैं यहाँ पे सीएस, आईटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर लॉ, नेटवर्किंग, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। बट एक चीज यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगी, आप गेट जो है सीएस ब्रांच से क्वालिफाइड होने चाहिए हैं। फिर हमारी ब्रांच आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो बीटेक आप होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, साथ ही साथ आपके पास गेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे गेट क्वालिफिकेशन के लिए अगर आपका गेट 2024, 25 या 26 क्वालिफाइड है तो ये तीनों ही ईयर के गेट स्कोर जो है यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट ब्रांच है हमारी डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे रिलेवेंट डिग्री चाहिए होगी डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, प्लस आपके पास गेट डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वालिफाइड होना चाहिए है। और गेट स्कोर जैसा मैंने बताया 2024, 25 या 26 तीनों ही ईयर्स का यहाँ पे वैलिड रहने वाला है। फ्रेशर्स के लिए ये एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इट इज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो है अप्लाई करने की इट इज 30 इयर्स, ओबीसी कैटेगरी के लिए इट इज 33 एंड फॉर एससी एसटी इट इज 35 इयर्स। अब हमारा आ जाता है सैलरी प्लस एप्लीकेशन फीस। तो सैलरी जैसा मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया काफी अच्छा पे स्केल ऑफर हो रहा है यहाँ पे 56,100 से 1,77,500 का पे स्केल रहने वाला है। वहीं यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस है इट इज 800 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एंड वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स आर exempt टू पे द एप्लीकेशन फीस। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 4 स्टेजेस में रहने वाला है। कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग जो है वो गेट स्कोर के बेसिस पे होगी 1:5 के रेशियो में एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। आपका पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। इट विल असेस योर टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे हमें बताए गए हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 50% है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड 40%
फॉर रिजर्व कैटेगरी। फाइनल सिलेक्शन वेटेज यहाँ पे 60% वेटेज जो है वो गेट के स्कोर को दी जाएगी, वहीं 40% वेटेज आपके पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स को दी जाएगी। देयर विल बी नो सेपरेट रिटन एग्जामिनेशन। यहाँ पे बेसिकली इन्हीं दो बेसिस पे, दो स्टेजेस के मार्क्स के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। वन इज योर गेट स्कोर, अनदर इज योर पर्सनल इंटरव्यू मार्क्स। एप्लीकेशन स्टेप्स एंड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो 4 मैंडेटरी स्टेप्स हैं अप्लाई करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर थ्रू योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर, then you have to fill the online form, you have to pay the fee and then download the confirmation page। डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे, सबसे पहला गेट स्कोर कार्ड आपका मैंडेटरी है, प्लस 10th एंड 12th और आपकी डिग्री के सर्टिफिकेट्स, फोटो, सिग्नेचर एंड आईडी प्रूफ, और इफ देयर इज एनी कैटेगरी कैंडिडेट तो आपका उसका सर्टिफिकेशन लगेगा। सो कैंडिडेट्स जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सभी डिस्कस कर लिए। कहीं पे भी आपको कोई डाउट है, क्लियरिटी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट में लिख सकते हैं। गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर।